अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फिर मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो 4 पीएम चैनल से लिया गया है और इसमें बताया जाएगा कि इंडिया और पाकिस्तान में जो सीज़ फायर किया गया है उसकी सच्चाई क्या है और वो किस वजह से सीज़ फायर किया गया है। तो प्लीज़ आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लोग 2 दिन से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक सीज फायर हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात में अचानक जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, उसने पूरा देश को हैरान कर दिया। हमें अब तक इस सवाल का पुख्ता जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं मिला है कि आखिर क्या वजह रही कि इतने बड़े ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक से युद्ध विराम पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था हमारी सेना ने, उसके बावजूद क्यों युद्ध विराम कर दिया गया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों तक को नष्ट कर दिया था इंडियन आर्मी ने। हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी इंडियन आर्मी, और पाकिस्तान की आर्मी की हालत खराब कर दी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भारत सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ गया? इसका जवाब पुख्ता और अभी तक हमारे देश को नहीं मिल सका है। और इस बीच इस मामले में खुद अमित शाह जो है, उनका एक बयान सामने आया है और खुद उन्होंने सीज फायर की आलोचना की है। ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, और आपको बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गोस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से जो अमित शाह हैं, सीज फायर को लेकर के लगातार देश सवाल खड़े कर रहा है, और इस बीच अमित शाह का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और वो बयान सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल खड़े करता है। तो क्या कुछ कहा अमित शाह ने, पहले वो बयान सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जीत रही थी। पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे। तो सर, यहाँ पर जो अमित शाह हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जब घुस गई थी अंदर तो फिर सीज फायर क्यों किया गया, वो नेहरू को कोस रहे थे। और साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर भी कोसा कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र में जाना नेहरू का बहुत बड़ा ब्लंडर था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रंप ने कश्मीर के मसले को लेकर मीडिएट करने की बात करी है, तो फिर ये किसका ब्लंडर है? और जो वो कह रहे हैं कि अगर सीज फायर उस समय ना किया होता, 2 दिन रुक जाते, तो पीओके भी हमारा होता। तो फिर इस बार क्यों ये बात नहीं सोची गई? इस बार तो सब कुछ इनके हाथ में था। जय संविधान। देखिए निधि, आज अमित शाह को अफसोस हो रहा होगा कि ये भाषण इन्होंने क्यों दिया। देखिए, दूसरों की आलोचना करना बहुत आसान होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश की नींव रखी, उनकी आलोचना करना बहुत आसान होता है। आज यही भाषण अमित शाह जी का मोदी जी का उस प्रकार से क्रिटिसिज्म कर रहा है जो आज पूरा देश कर रहा है, और पूरा देश ये कह रहा है। देखिए, मैं तो बिल्कुल दिल खोल के कहता हूं, जब 26/11 की घटना हुई थी, वहां पे 3 बड़े बड़े मंत्रियों ने रिजाइन किया था। विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने रिजाइन किया था। आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया था। और पाटिल साहब थे, जो शिवराज पाटिल थे, जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन किया था। तीनों महाराष्ट्र से आते थे। वो थी शर्म हया। आज जिस प्रकार से देश के गौरव को, देश के उत्साह को इन लोगों ने गिराया है, मैं निवेदन करता हूं अमित शाह जी से और मोदी जी से, रिजाइन कर दें और रिजाइन करके गुजरात वापस चले जाएं या कहीं केदारनाथ में जाके भक्ति करें। देखिए,
पहला जो इतना बड़ा तमाचा मेरे भारत माता के ऊपर लगाया है, मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं। जो पाकिस्तान को आईएमएफ ने, जिस समय हम युद्ध में उलझे हुए थे पाकिस्तान से, $1 बिलियन पाकिस्तान को दिया। अमेरिका ने भी उस लोन का समर्थन किया, यूके ने भी किया, फ्रांस ने भी किया, चाइना ने भी किया। किसी ने उसका विरोध नहीं किया भारत को छोड़ के। तो ये जो झप्पी लेते फिरते हैं और झूला झूलाते हैं और बिरयानी खाते हैं, इसका मेरे देश को फायदा क्या हुआ? हजारों लाखों करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, मेरे देश को फायदा क्या हुआ? इस दुष्ट राष्ट्र पाकिस्तान को $1 बिलियन कैसे लेने दिया आपने? नंबर एक। नंबर दो, पूरे विश्व समुदाय ने आतंकवादी घटनाओं का विरोध किया है, भारत का समर्थन नहीं किया है। जो पहलगांव के अंदर हुआ, पहलगांव की घटना हमारे देश के अकर्मण्यता का और होम मिनिस्ट्री की अकर्मण्यता का प्रमाण है। देखिए, 2 मिनिस्ट्री हैं, एक है राजनाथ सिंह की, जो है रक्षा मंत्री, उनके अंदर सेना आती है, और गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, जिनकी इंटरनल सिक्योरिटी, जिनका उत्तरदायित्व है। पुलवामा के जो अंदर हुआ वो गृह मंत्री की विफलता थी, पहलगांव के अंदर जो हुआ वो गृह मंत्री की विफलता थी। अगर घर में घुस के आपको मारना है और 3 दिन का श्रेय आप लेना चाहते हैं तो राजनाथ सिंह को श्रेय दीजिए, उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप हट जाइए प्रधानमंत्री पद से और गृह मंत्री पद से हट जाइए, राजनाथ सिंह को बता दीजिए प्रधानमंत्री, हम लोग सह लेंगे। लेकिन इस प्रकार जैसे मेरे देश की नाक को झुकाया गया है, मस्तक को झुकाया गया है, पीठ में छुरा भोंका गया है, पूरा देश, यहां तक कि जनरल नरवणे, इन्हीं के कार्यकाल, इन्हीं के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कह रहे हैं इस युद्ध विराम का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। जनरल वीपी मलिक, अटल जी के जमाने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कह रहे हैं इस युद्ध विराम का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं, निधि, जब तक पंजाब के लोग वार झेलते रहे, कश्मीर के लोग वार झेलते रहे, युद्ध विराम नहीं हुआ। और जहां गुजरात के अंदर बमबारी हुई, और यही सोच के पाकिस्तान ने गुजरात के अंदर बमबारी शुरू की। जैसे ही गुजरात के अंदर बमबारी शुरू हुई और इन लोगों को लगा, गुजराती लोगों को, कि अडानी और अंबानी के एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान ना हो जाए, इन्होंने युद्ध विराम हमारे देश को धोखा देके किया। ये मेरे देश के साथ धोखा है। आपको लड़ाई करने की आवश्यकता क्या थी? क्या पहले नहीं सोचा था ये होगा? क्या गणना की थी आपने? क्या कैलकुलेशन की थी? और निधि, एक चीज और बताऊं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, कभी कभी युद्ध न करना भी स्ट्रेटेजी होता है। युद्ध करना भी स्ट्रेटेजी होता है, युद्ध न करना भी स्ट्रेटेजी होता है। और हम मैनेजमेंट के छात्रों को सबसे पहले यह समझाया जाता है। अगर आप अनुमति दें तो एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपके दर्शक श्रोता सोचे उसका क्या जवाब देंगे। और मैं अपने इंटरव्यू जब लेता था प्रोफेसर्स का और स्टूडेंट्स का, यह प्रश्न पूछा करता था, बड़े ऊल जलूल जवाब मिलते थे। आपसे पूछता हूं, पहले आप जवाब दीजिए, आपकी मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करता हूं। आप एक फैक्ट्री की एचआर मैनेजर हैं, सुनती रहिएगा, जवाब देना है। आप एक फैक्ट्री की एचआर मैनेजर हैं, कर्मचारी स्ट्राइक पे हैं, आपके एमडी फैक्ट्री के दरवाजे से घुसते हैं, कर्मचारी उनकी कार तोड़ देते हैं, वो आपको फोन करते हैं, क्या करना चाहिए? आप बताइए, क्या करेंगी? मुझे तो सर इसका कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं, ये मैनेजमेंट स्किल जो मैं मोदी जी से कहता हूं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से काम नहीं चलेगा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स रखिए। पहले सोचिए विकल्प क्या क्या मौजूद आपके पास हैं, क्या क्या, व्हाट कैन यू डू, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू यू। एक विकल्प है पुलिस बुलाइए, लाठीचार्ज करवा दीजिए। दूसरा विकल्प है कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष को और उनके नेताओं को एमडी से मिलवाइए और कहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, लेट अस सॉल्व इट। तीसरा है कुछ मत कीजिए। और ये आंख मूंद के आप जवाब नहीं दे सकते। अगर आपने लाठी चलवा दी और उससे स्थिति और बिगड़ गई और आपकी फैक्ट्री 2-3 साल के लिए बंद हो गई, आप मूर्ख हैं कि आपने लाठी चलवाई। अगर आपने कुछ नहीं किया, हो सकता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो, और समझौते के लिए बुलाया, हो सकता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो। हर चीज में जो विकल्प होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उसके फायदे नुकसान देखे जाते हैं और तब यह निर्णय लिया जाता है कि लाठी चलवाऊं, समझौता करूं या कुछ ना करूं।
अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद आक्रमण नहीं किया था, यही बात सलमान खुर्शीद से पूछी थी न्यूज 24 वालों ने, माना गुप्ता ने, गोदी पत्रकार ने। सलमान खुर्शीद ने कहा था 26/11 के बाद आपको नहीं पता कि क्या, और मैं बता भी नहीं सकता, विदेश मंत्री था, देश के राज नहीं बता सकता, लेकिन जो हमने किया सोच समझ के किया, इस बार बिना सोचे समझे किया। घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। अरे सबने तुम्हें घर में घुस के मार दिया, उसको $1 बिलियन दे दिया, चीन उसके साथ आके खड़ा हो गया, अमेरिका उसके साथ आके खड़ा हो गया। उसने इसलिए इस बार पंजाब में और कश्मीर में उतनी बमबारी नहीं की, उसने गुजरात में बमबारी की, और तुम लोगों ने अडानी के चक्कर में घुटने टेक दिए और समझौता कर लिया। और देश की सेना, आज एक भी जनरल बता दीजिए आप, एक भी एयरफोर्स ऑफिसर बता दीजिए किसी गोदी मीडिया के चैनल पे आके ये कह रहा हो कि ये युद्ध विराम सही है। सब कह रहे हैं युद्ध विराम हमारे पीठ पे छुरा भोंकने समान है। अरे जब आपने सेना को पूरी छूट दे दी थी, युद्ध विराम की सारे अधिकार सीडीएस के पास होने चाहिए थे, आपने, राजनीतिक लोगों ने निर्णय क्यों लिया युद्ध विराम का? उन्होंने जाने खोई हैं, सेना ने जाने खोई हैं, कितने जवान हमारे मारे गए हैं, अधिकारी मारे गए हैं, पीसीएस ऑफिसर मारे गए हैं, गरीब जन मारे गए हैं, और आपने लड़ाई शुरू की, लोग मरवा दिए और उसके बाद युद्ध विराम कर लिया। फूदू हो रही है पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इंदिरा गांधी से मुकाबला करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुकाबला करते हैं। इंदिरा गांधी ने सोच समझ के मानिक शाह, जनरल मानिक शाह की बात मान के वेट किया था और रौंद दिया था पाकिस्तान को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगर युद्ध नहीं किया था, सोच समझ के युद्ध किया था। आपने युद्ध किया और 4 दिन के अंदर आपने समझौता कर लिया उस दुष्ट रास्ते से, जिसने हमारे आतंकवादियों ने हमारे देश के लोगों को मारा था। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारना था चूहे को, पूरा